बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत सिंपल, इजी और फटाफट से बन जाने वाला साग। साग को बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत तरीकों से बनाया भी जाता है, बहुत सारी चीजें इसमें डाली जाती हैं जैसे मेथी, पालक, बथुआ, ये सब चीजें। लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिर्फ ओनली साग, जिसमें ना ही मैं मेथी शामिल करूंगी, ना पालक, ना सोया, ऐसी कोई और चीज नहीं यूज करूंगी। मैं सिंपल साग बना रही हूँ। आप देख सकते हैं साग को मैंने इस तरह करके काट लिया है, जिसमें थोड़ी थोड़ी डंडियां भी हैं। इसी डंडियों का टेस्ट आता है। इजी बनाएंगे, फटाफट बनाएंगे, जिसकी वजह से मैंने इसे अच्छे से साफ कर लिया है। अब मैं इसे धोऊंगी अच्छे तरीके से 2 से 3 पानी से, क्योंकि आप भी जो है इसे ज्यादा से ज्यादा धोएं, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है। तो हमें इसे अच्छे से वॉश करना है। वो मैं वॉश करूंगी और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे मैं ये साग को किस तरीके से तैयार करूंगी। अच्छा, ये रेसिपी मैंने अपनी सास से सीखी है। बहुत ही मजेदार और टेस्टी बनाती हैं वो ये साग। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आपसे ये रेसिपी शेयर की जाए। इसीलिए ये आज मैं रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। मेरी सास पालक, बथुआ, मेथी ये सब शामिल नहीं करती हैं, सिंपल साग बनाती हैं। इसीलिए आज ये रेसिपी मैं लेके आई हूँ आपके लिए। इंशाल्लाह आगे मजीद साग की रेसिपीज और भी लाऊंगी। ठंड का मौसम है, साग ज्यादा से ज्यादा सभी के घरों में बनाया जाता है और तरीके अलग अलग तरीकों से बनाया जाता है। बहुत से लोग हैं डिफरेंट जायका पसंद करते हैं। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि जो साग आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जो मैं बनाऊंगी, ये रेसिपी ना ही सिर्फ आपको पसंद आएगी, बल्कि आप इसे एक बार बनाने के बाद दोबारा भी जरूर बनाएंगे। तो चलें, इसको पहले मैं अच्छे से वॉश करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि आगे मैंने क्या करना है। अच्छा, तो चलें, ये रेसिपी को मैं बनाना शुरू कर रही हूँ और आपको दिखा भी रही हूँ कि मैंने इसे अच्छे से धो लिया है। अब हम इसे फाइन नहीं काटेंगे, यानी फाइन चॉप नहीं करेंगे, बल्कि हम इसे मोटा मोटा ही काटेंगे। मैं आपको थोड़ा सा काट के बता रही हूँ, क्योंकि आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना कि गलेगा कैसे, तो ये मैश कैसे होगा, कुटेगा कैसे, ये सब रेसिपी में मैं आपको इंशाल्लाह आगे बताऊंगी। मोटा मोटा मैं ऐसे काट रही हूँ बस, बहुत ज्यादा फाइन नहीं करना है हमने, क्योंकि हम इसे उबालेंगे इसी के पानी में। हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की और पानी को फेंकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी सब्जी में पानी डालने और उसको फिर फेंक देने से उसकी ग़िज़ाइयत खत्म हो जाती है। वैसे भी आप सभी लोग जानते हैं कि साग, पालक, मेथी, इन सारी पत्ते वाली सब्जियों में इनका खुद अपना ही पानी होता है। ये अपने ही पानी में गल जाएगी। तो मैंने इसे लिया है इस तरीके से और इसे मोटा मोटा काट लिया है। तो ज्यादा नहीं बारीक करना है, इसे मोटा मोटा ही इस तरीके से करना है। और ये डंडियां भी मैंने डाली हैं, कच्ची कच्ची सी हैं, बारीक हैं, तो ये इसके साथ बहुत जरूरी है और इसी से इसका टेस्ट इनहेंस होता है। बिल्कुल आपने सिर्फ पत्ता अलग नहीं कर देना, ये थोड़ी सी डंडियां भी लेनी है, इसकी खुशबू आती है। तो ये सारा मैं काट लूंगी, फाइन नहीं बल्कि मोटा मोटा सा काट के रख लूंगी और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या मसाले जाएंगे। अच्छा, तो मैं इसमें अब शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच नमक, और ये मेरे पास मोटे लहसुन थे, तो इसको मैंने 2 से 3 टुकड़ों में काट लिया है। बड़ा लहसुन था, इसीलिए मैंने 3 जवे लिए हैं। आप कम से कम लें 8 से 10 कलियां लहसुन की, 5 हरी मिर्ची और मैंने ऐसे लंबाई में लिए। अच्छा, ये सब हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, लंबाई में हरी मिर्ची हम इसीलिए काट रहे हैं ताकि साथ ही साथ ये आसानी से हरी मिर्ची भी गल जाएं और जब हम इसको घोटें या कूटें तो ये अच्छे से उसमें मैश हो जाए। पानी हम इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि साग का अपना ही पानी निकलता है। फ्लेम को पहले हम मीडियम टू हाई पे रखेंगे और जैसे ही ये पानी छोड़ने लगेगा तो इसको हल्की आंच करके ढक देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। जैसे ही ये गल जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे आपने क्या करना है। ये देख सकते हैं आप कि साग ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब मैं इसको कर रही हूँ हल्की आंच, ठीक है, ताकि हल्की आंच में ये अच्छे से गल जाए। और जब ये गल जाएगा तो फिर हम इसकी जब तक भगार की तैयारी कर लेते हैं कि भगार हम कैसे लगाएंगे इसमें। ये पानी आप देख सकते हैं कि कितना छोड़ा है इसने, ठीक है ना। अच्छे से देखें, फूट चुका है, सूख चुका है इसका पानी और ये गल भी चुका है। अब हम इसे कूट लेंगे और अब इसको हम इसको अच्छे से कूट लेंगे। अगर आपके पास घोटनी है तो आप घोटनी की मदद से घोट भी सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा इजी है, इसीलिए हम इसे घोटने अच्छे से घोट लेंगे।
ये अच्छे से साग को कूट लिया है। अब इसमें हम बघार लगाएंगे लहसुन, गोल मिर्च और जीरे का। एक प्याली दही ले ली है, इसमें जाएगा आधा चम्मच नमक, एक चम्मच लाल पीसी मिर्च और थोड़ी थोड़ी सी हल्दी, आधा चम्मच। थोड़ा सा पानी ले लिया, इसमें हम डाल रहे हैं मकई का आटा और हम अपने साग में ही शामिल करेंगे। इसी पैन में हम शामिल कर रहे हैं तेल। आप चाहें तो देसी घी का यूज भी करेंगे तो और ही ज्यादा टेस्टी बनेगा। ये हो गई है लहसुन, गोल मिर्च, ज़ीरा। सबसे पहले ये कड़कड़ा लूँगी। जब लहसुन गोल्डन हो जाएगा तो मैं वो दही वाला मिक्सचर इसमें शामिल करूँगी। टमाटर नहीं यूज़ किया है मैंने। दही में मैंने नमक, मिर्च, हल्दी ये डाली है बस। और ये मसाला रेडी कर लूँगी। इस पॉइंट पे आप नमक चख लीजिए, क्योंकि देखिए जब उबाल रहे थे हम सरसों तो उसमें मैंने नमक शामिल किया था 1 चम्मच, और इसमें मैंने आधे चम्मच से कम नमक शामिल किया है। तो नमक आप कितना पसंद करते हैं अपने हिसाब से रख लें। अब ये कुटा हुआ सरसों इसमें डाल के मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हमारा ये सरसों रेडी हो गया। साथ में मैंने ये 1 चम्मच मकई का आटा घोला था, इसको डाला है। थोड़ी सी शाइन भी आती है, थिक भी हो जाता है। हालांकि मैंने इसमें पानी बिल्कुल यूज़ नहीं किया, फिर भी इसको थोड़ा टेस्टफुल बनाने के लिए छोटा सा चम्मच मैंने मकई का आटा पानी में घोला था वो डाल दिया। ये तो हो गया है तैयार। और अब हम बना रहे हैं सरसों का साग हो और मकई की रोटी ना हो तो डिश थोड़ी अधूरी सी लगती है, इसीलिए मैंने यहाँ मकई की रोटी बनाई है। बहुत सिंपल, बहुत इजी, बहुत से लोगों से टूट जाती है, बनती नहीं है। इजी तरीका लेके आई हूँ, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। किसी भी तरीके से बेलें, कोई एक बाउल ले लें और उससे जो है ना इसको कट कर लें। ये देखें बिल्कुल गोल रोटी हमारी तैयार है। बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसको सेकना है, तेज़ आंच पे नहीं सेकना, अंदर से कच्ची ना रह जाए। तवे को पहले गरम कर लें और आराम से आहिस्ता से बहुत प्यार से इसको उठाएं और तवे पे डालें। जब थोड़ा सा वक्त दें, फ़ौरन इसको बिल्कुल भी नहीं पलटेंगे हम, क्योंकि फ़ौरन पलटने से ये टूट जाएगी। कुछ देर रुक कर फिर हम इसको पलटेंगे। हल्के हाथ से देख लें कि चिपकी भी ना हो और इसको हल्के हाथ से पलट लें। आम रोटी की तरह नहीं पकती है ये, तो हल्के हल्के हाथ से थोड़ा सा इस तरह प्रेस करते हुए पकाएं कि ये किनारे इसके अच्छे से पक जाएं, कच्चे ना रहें, थोड़े फूलते भी रहें। इस तरह से पकानी है हमने। ये ख़ास उन लोगों के लिए है जिन्हें रोटी भी पकानी नहीं आती होगी ना, तो इंशाल्लाह वो इस तरीके से इस बनाएंगे ना तो वो मकई की रोटी भी आसानी से बना लेंगे। ये इतनी इजी है। इसको बनाते बनाते मुझे अपनी सास अम्मी की याद आ रही है, क्योंकि उनको ये डिश बहुत ही पसंद है। तो अल्लाह ताला उन्हें खुश और आबाद रखे, सेहतमंद रखे हमारे बुज़ुर्गों को। और मैं देखें मज़ेदार सा साग तैयार है, हम तो लंच को एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग भी बनाएं। किसी और वीडियो में मिलूँगी आपसे मज़ेदार सी रेसिपी लेके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।